जय हिंद। देखिए, इंडियन पॉलिटी में आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और जानेंगे कि राजभाषा क्या होती है और संविधान में जो है इसका किस तरह से प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 17 में जो है इसका प्रावधान मिलता है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है इसके बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अब जैसे इससे संबंधित कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। जिसे 1955 में जो राष्ट्रपति ने बीजी केर की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया था। इस जो है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित समिति के बारे में। और इसने जो है 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। फिर बाद में जो है 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है एक और समिति जो है बनाई गई। और इसकी जो ये समिति जो है इसकी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। फिर बाद में जो है इसने कुछ जो है प्रावधान भी दिए थे। और इसी के तहत जो है राजभाषा अधिनियम 1963 है वो अधिनियमित कर दिया गया। अब जैसे बात करें हिंदी भाषा का विकास के बारे में। तो जैसे वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, जैसे कि कुल अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे 8वीं अनुसूची है, जैसे 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में प्रावधान मिलता है। जो पहली अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान मिलता है। तो इसी तरह जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएँ हैं, तो इसमें जो है 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। और ये जो भाषाएँ हैं ये मूल रूप से संविधान था उसमें जो है 14 भाषाएँ थी। बाद में जो है संशोधन के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया है। जिससे बात करें सिंधी भाषा की, तो सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन जो 1967 का था, तो इसमें जो है इसको जोड़ा गया। और जैसे बात करें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जो भाषा है उनको 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसी तरह जो है सन 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके तहत जो है मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संताली भाषाओं को जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह जो है वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ इस 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। अब जैसे कुछ यहाँ पर जैसे राजभाषा पर संसदीय समिति के बारे में जान लेते हैं। तो ये 1976 में जो है गठित की गई थी और इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। अब इसके अलावा जैसे बात करें शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है। तो इनके लिए कुछ जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने के लिए जो है कुछ मानदंड किए गए हैं। जैसे कि वो जो है कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। इस तरह से जो है कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। जिसे अब तक जो है छः भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। जैसे इसमें है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा ओडिशा। इन 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। अब जैसे बात करें शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिलने के बाद जो है इनको जो है विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, इनकी जो है संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है और इनके जो है विकास के लिए सरकार जो है प्रयास करती है। अब जैसे शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड क्या हैं, मतलब कब उनको जो है शामिल किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई भाषा है वो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, प्रारंभिक ग्रंथों में वो दर्ज होनी चाहिए, इनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ अलग विशेषताएं। इसके अलावा प्राचीन साहित्य जो उसमें है ये शामिल हो सकती है। तो ये शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। और जैसे बात करें राजभाषा की, तो यहाँ पर जैसे ये राजभाषा के बारे में, और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।